हेलो। बात कर रहे थे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का एक और प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। नॉर्मली हमने बहुत सारे 3-4 प्रॉब्लम्स देख लिए हैं और एक और प्रॉब्लम से देखते हैं। उससे पहले कुछ जो बेसिक फंडा है मैं उसको बताता हूँ आपको। और ये बेसिकली हर एक वीडियो में बताया गया है और नेक्स्ट शायद मैं नहीं बताऊंगा। आप प्रीवियस जो लेक्चर है उसको जाके वीडियो जो है आप उसको जाके देखिए, बहुत अच्छा से इसको बताया गया है। इसमें बहुत कॉन्सेप्चुअल बताया गया है। मैं इसको सिर्फ एक बार देख लेता हूँ। देखिए, एक बार ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट का जब आप फ्रंट टॉप व्यू से देखिएगा तो ये आपको दिखाई देगा। और ये ऑब्जेक्ट का ये लेंथ जो है, ये लेंथ इसको मेरा नाम दे बेस, ये हाइट हो गया और ये डीप हो गया, डीप और डीप। तो अगर आप टॉप व्यू से देखते हैं तो टॉप व्यू के लिए ये जो डीप जो डी जो हो गया, ये डी है तो ये भी डी होगा। और अगर ये डी है तो ये टॉप व्यू के लिए डी जो होगा वो हाइट हो जाएगा। और एल ये है तो ये एल होगा और एल इसके लिए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो टॉप व्यू के लिए एल क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार फ्रंट व्यू के लिए एल जो हो जाएगा, फ्रंट व्यू के लिए एल जो हो जाएगा बेस हो जाएगा और एच जो हो जाएगा हाइट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार साइड व्यू के लिए ये डी जो हो जाएगा बेस हो जाएगा और एच जो हो जाएगा हाइट हो जाएगा। यहाँ से हमने एक रिलेशन निकाला था कि टॉप व्यू का जो लेंथ है, टॉप व्यू का देखिए जो बेस है एल और फ्रंट व्यू का भी बेस क्या एल है। तो टॉप व्यू का जो बेस होता है वही फ्रंट व्यू का बेस होता है। या आप उल्टा कह सकते हैं कि फ्रंट व्यू का जो बेस होगा, जो फ्रंट व्यू का बेस होगा वही जो होगा टॉप व्यू का बेस होगा। टॉप व्यू का जो बेस होगा वही जो होगा फ्रंट व्यू का बेस होगा। दूसरी बात, जो टॉप व्यू का जो हाइट होगा, टॉप व्यू का जो हाइट होगा वह साइड व्यू का बेस होगा। टॉप व्यू का ये क्या है, हाइट है, और टॉप व्यू का हाइट डी है और यहाँ पर देखिए डी क्या है, साइड व्यू का बेस है। तो टॉप व्यू का जो हाइट है वो साइड व्यू का बेस है। तीसरी बात देखिए, जो साइड व्यू का जो हाइट है वही क्या है, फ्रंट व्यू का हाइट है, वही फ्रंट व्यू का हाइट। यानी जो फ्रंट व्यू का हाइट होगा वही साइड व्यू का हाइट होगा। जो फ्रंट व्यू का बेस होगा वो टॉप व्यू का बेस होगा और जो टॉप व्यू का हाइट होगा वह साइड व्यू का बेस होगा। यहाँ से हमने निकाला फ्रंट व्यू का बेस टॉप व्यू के बेस के बराबर होगा। टॉप व्यू का जो हाइट होगा वह साइड व्यू के बेस के बराबर होगा और फ्रंट व्यू का जो हाइट होगा वह साइड व्यू के हाइट के बराबर होगा। बेसिक यही फंडा है। इस उसमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ये सारे के सारे क्वेश्चन हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम एक रेफरेंस क्या ले रहे हैं, लाइन ले रहे हैं। देखिए कि हमने रेफरेंस लाइन ले लिया और यहाँ से 15 mm यहाँ 15 mm ऊपर नीचे ऐसे कुछ एक लाइन ले लिए, 15 mm इधर 15 mm और ये जो है एक्स वाई लाइन, ये एक्स वाई लाइन है रेफरेंस लाइन, 15 mm इधर उधर ले लिए। अब करना क्या है, यहाँ माइंड मोटो क्या है मेरा कि यहाँ पे आपको फ्रंट व्यू यहाँ से देखना है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया रहेगा, जब आप यहाँ से फ्रंट व्यू देखिएगा, यानी लेफ्ट से देखने हैं, इसका फ्रंट व्यू कहीं इधर बनेगा और राइट साइड में बनेगा। तो इसमें देखिए फ्रंट व्यू का जो बेस है कितना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है 50, यहाँ भी पूरा कि यहाँ क्या है 50। तो फ्रंट व्यू का जो बेस है क्या है 50 है। फ्रंट व्यू का जो बेस है हम कितना ले लेंगे 50। तो हमने क्या किया, फ्रंट व्यू का बेस जो ले लिया 50 ले लिया। अब देखिए हाइट कितना है, आप देखिएगा हाइट जो है वो 30 है। हाइट कितना है 30 है, पूरा का पूरा कितना है, हाइट कितना है 30 है। तो आप यहाँ पर हाइट कितना ले लीजिए 30 ले लीजिए। फ्रंट व्यू का जो हाइट हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक, अब आप यहाँ से एक रेक्टेंगल बना लीजिए या बॉक्स। बहुत सिंपल है। ठीक, इसमें देखिए करना क्या है, आप देखिए जब आप जब फ्रंट व्यू से देखते होंगे, जब आप फ्रंट व्यू से इस क्वेश्चन को देखिएगा प्लीज, जब आप क्वेश्चन को फ्रंट व्यू से देखिएगा तो फ्रंट व्यू में देखिए आपको क्या क्या दिखाई देगा। ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा आपको, ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा आपको, ये दिखाई देगा आपको, ये दिखाई देगा आपको और ये भी दिखाई देगा आपको। और क्या देखा, ये भी दिखाई देगा आपको। जब आप फ्रंट व्यू से इसको देखिएगा तो आपको ये सारे दिखाई दे दिया।
तो जब फ्रंट व्यू से देखिएगा तो ये आपको दिखाई देगा। अब क्या करना है, ये आपको ऐसे, तो ये कितना है 35, यहाँ से ले लीजिए 35 mm। आप 35 mm का लीजिएगा, यहाँ आएगा। इसकी हाइट कितने है, यहाँ से एक रेक्टेंगल ये हमें दिखाई देगा, तो रेक्टेंगल की क्या 35/8, तो यहाँ से आप 8 लीजिए। यहाँ से भी आप 8 ले लीजिए। हो गया। इसके बाद देखिए 35 का, यहाँ से एक तो है, ये लेंथ जो है ये आपको 8, यहाँ से एक और ऊपर क्या गया 8 गया है, आप यहाँ से एक 8 और ले लीजिए, ये 8 हुआ। और आप यहाँ से इसको पैरेलली शिफ्ट कीजिए, एक लाइन ऊपर तक जाएगा, ये हो गया 8। ये बीच में नहीं है तो उसको इरेज कर दीजिए, इस लाइन को। हो गया। इसके बाद देखिए ये जो आपको इंक्लाइन नहीं दिखाई देगा, आपको लगेगा क्या एक प्लेट है, इसमें एक जो रेक्टेंगल है और सटा हुआ रेक्टेंगल है, तो पूरा का पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल है, तो आप यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल आपको ये दिखाई देगा। अब बाकी जो होगा ये दिखाई देगा, ये रेक्टेंगल दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हो गया, यानी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, देख लें, तो रेक्टेंगल हो गया फ्रंट व्यू में, ठीक है। अब आपको फ्रंट व्यू हमेशा हो गया। इसके बाद इसका क्या देखना है, टॉप व्यू देखना है। आप देखिए कि जब आप टॉप व्यू देखिएगा ना, तो टॉप व्यू आप जब ऊपर से ऐसे देखिएगा, टॉप व्यू जब देखिएगा तो आपको देखिए ये दिखाई देगा, जब आप टॉप व्यू से देखिएगा तो आपको ये दिखाई देगा और ये भी दिखाई देगा। ये जो इंक्लाइन है, ये इसको हम डॉट डॉट से कर देते हैं, ये हमें फ्रंट व्यू से भी दिखाई देगा, ये इंक्लाइनेशन वाला जो हमें फ्रंट व्यू से भी दिखाई देगा और टॉप व्यू से दिखाई देगा, इसीलिए इसको हम डॉट डॉट कर दिए। तो अब आप फ्रंट व्यू बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके सारे लाइन को क्या करेंगे, सॉरी टॉप व्यू बनाएंगे। तो टॉप व्यू ये जो हमें टॉप व्यू से भी दिखेगा और फ्रंट व्यू से दिखेगा, तो हमें क्या टॉप व्यू क्या है, जस्ट फ्रंट व्यू की जस्ट नीचे क्या होता है, फ्रंट व्यू की जस्ट नीचे जो होता है वह क्या होता है, टॉप व्यू होता है। तो टॉप व्यू के लिए आप क्या करेंगे, सारे लाइन को क्या करेंगे, नीचे के लिए शिफ्ट करेंगे। हमने सारे लाइन को क्या किया, नीचे शिफ्ट कर दिया। अब देखिए फ्रंट व्यू का जो टॉप व्यू का जो होता है ना, टॉप व्यू का बेस जो फ्रंट व्यू का जो बेस होता है वही टॉप व्यू का बेस होता है। लेकिन जो फ्रंट व्यू का जो टॉप व्यू का जो हाइट होता है ना, जो साइड व्यू का बेस होता है, तो आप देखिए साइड व्यू का बेस कितना है, 30 है। यहाँ देखिएगा साइड व्यू इधर से, तो ये 30 इधर जितना है इधर उतना होगा, तो 30 साइड व्यू का बेस कितना है 30। तो इसका मतलब जो है फ्रंट व्यू का जो हाइट भी होगा ना, फ्रंट व्यू का जो हाइट होगा वो भी 30 होगा, सॉरी टॉप व्यू का जो हाइट होगा ना वो 30 होगा, टॉप व्यू का जो हाइट होगा वो 30 होगा। क्योंकि जो फ्रंट व्यू का जो बेस होता है वही टॉप व्यू का बेस होता है। अब टॉप व्यू का जो हाइट होता है ना वह साइड व्यू का जो बेस होता है, तो साइड व्यू का बेस 30 है, तो इसीलिए टॉप व्यू का जो हाइट होगा वो क्या होगा, 30 होगा। यहाँ से आप 30 है। इसको पैरेलली शिफ्ट किए हैं तो इसका तो बेस तो बराबर ही होगा, बेस तो बराबर ही है 15। ओके, अब आते हैं मुद्दे पे। जब आप टॉप व्यू से देखिएगा तो आपको ये एक एल की तरह दिखाई देगा, तो एल की तरह कौन सा दिखाई देगा, ये पार्ट आपको एल की तरह दिखाई देगा। तो आप इसको थोड़ा
लेकिन एक बात देखिए, ये पूरा 30 है, ये जो है आधा से ये जो है ऐसा मुड़, यानी ये जो है 15 है। तो आप यहाँ से 15 लीजिए, यहाँ से आप 15 लीजिए ये कहीं, और यहाँ से क्या कीजिए आप इसको शिफ्ट कीजिए ऐसा, और ये आपका L हो गया। और इस ये जो लाइन है ना, इसको आप इरेज कर दीजिए, इसको क्या कीजिए इरेज कर दीजिए, हो गया। ओके, इसके बाद हमें जो दिखाई देगा ये दिखाई देगा। तो ये पोर्शन कौन सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, तो ये हमें दिखाई देगा, ये हमें क्या होगा दिखाई देगा। बस हो गया। इसको हम थोड़ा पेन से अगर हाईलाइट कर दें, पेन से, तो ये हमें कैसे दिखाई देगा, ऐसे देखिए, L अब साइड व्यू के लिए क्या कीजिए, या तो इसके हर एक लाइन से आप क्या कीजिए रोटेशन से इसको हर एक पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कीजिए और यहाँ से फिर परपेंडिकुलर लाइन खींचिए, या नहीं तो आप यहाँ से क्या कीजिए 45 डिग्री का एक लाइन ले लीजिए, यहाँ से आप 45 डिग्री का एक लाइन ले लीजिए, 45 डिग्री। तो ये हो गया आपका 45 डिग्री। आप जब 45 डिग्री का यहाँ से एक लाइन ले लीजिए, इसके बाद क्या कीजिए पैरेलली सबको यहाँ पे शिफ्ट कीजिए आप टॉप व्यू वाला पॉइंट को। हो गया। इसके बाद क्या कीजिए आप इसको परपेंडिकुलर ऊपर, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर इसको ऊपर लीजिए, परपेंडिकुलर। हो गया। तो देखिए साइड व्यू कितना है, साइड व्यू का जो बेस है कितना है 30 है, साइड व्यू का जो बेस है कितना है 30 mm है। तो साइड व्यू का जो बेस हो गया ये 30 mm ऑटोमेटिक। और साइड व्यू का हाइट कितना होता है, साइड व्यू का हाइट जो फ्रंट व्यू का हाइट होता है वो इतना ही साइड व्यू का हाइट होता है। तो फ्रंट व्यू का हाइट कितना है 30, तो इसका भी हाइट कितना हो जाए 30। या तो आप पैरेलली ऐसे पे 30 साइड व्यू का हो गया। तो साइड व्यू से जब आप देखिएगा ना, साइड व्यू से आप जब देखिएगा तो देखिए साइड व्यू से आपको क्या दिखाई देगा, मैं उसको ब्लू कर देता हूँ। जब आप साइड व्यू से देखिएगा तो देखिए ये दिखाई देगा आपको, ये दिखाई देगा और ये दिखाई देगा। ये क्या है साइड व्यू। तो साइड व्यू यह कहीं बनेगा तो आपको ये एक दिखाई देगा, फिर ये दिखाई देगा, फिर ये दिखाई देगा। तो इसका देखिए कितना है 15 mm। तो एक्चुअली ये क्या है 15 mm है। तो ये आपको एक रेक्टेंगल दिखाई देगा कितना 15/30 का। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, इससे पहले का वीडियो अगर अच्छा से अगर देख लेंगे ना तो ये आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी बहुत आसान से। ये बच्चा वाला सब क्वेश्चन है, इसके बाद हम 2-3 क्वेश्चन हार लेंगे। ठीक है। इसके बाद आप इसको यहाँ पे देखिएगा तो आपको सीधा एक ट्रायंगल की तरह दिखाई देगा। एक क्या देगा ट्रायंगल की तरह दिखाई देगा। अब बाद में फिर वहाँ से एक ट्रायंगल, तो ये ऐसे कुछ दिखाई देगा आपको। ये कितना यहाँ से हाइट है, यहाँ 8 mm,
यहाँ से आप 8 mm हाइट ले लीजिए, 8 mm हाइट ले लीजिए और इसको आप यहाँ से मैच ऐसे करवा दीजिए। हो गया, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है, ये हो गया और ये वाला पार्ट ये हो गया। अब ये दिखाई नहीं देगा तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे हम डॉट टेड लाइन से शो करेंगे। ये जो हो जाएगा आपका हिडन लाइन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका हिडन लाइन हो जाएगा। जो हो गया आपका बन के तैयार है। अब यही आप थोड़ा डायमेंशन दिखाना चाहते हैं तो दिखा दीजिए। ये जो इसका वेट है ये कितना है 50 है, यहाँ से यहाँ तक ये जो हाइट कितना है 30 है, इसका हाइट कितना है 30 है और इसका भी बेस कितना है 50 है और ये जो है 30/30 है, इसका हाइट भी 30 है और इसका बेस भी 30 है। बस हो गया डायमेंशन। ये आप दिखा दीजिए, थोड़ा इस सब का भी होगा डायमेंशन दिखा दीजिए, नहीं तो होगा। बहुत सिंपल प्रॉब्लम था।